अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है जिसका आधार किसी की मनगढ़ंत व्याख्या हो सकती है। भारत तो अंधविश्वासों के लिए दुनिया भर में बदनाम है। यहां लोग बिल्ली को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब एक पढ़ा लिखा और नौजवान नेता न सिर्फ अंधविश्वास को माने बल्कि उसे सही भी ठहराए। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने नोएडा में कदम नहीं रखा। इसकी वजह थी कुर्सी जाने का डर। दिलचस्प बात यह है कि इसी कुर्सी की लालसा अखिलेश यादव को नोएडा खींच लाई, लेकिन उन्होंने नोएडा की जमीन पर कदम नहीं रखा। 3 जनवरी 2021 रात के करीब 11 बजे दादरी टोल प्लाजा, ग्रेटर नोएडा। सिकंदराबाद से अखिलेश यादव का रथ जैसे ही दादरी के लोहाली टोल प्लाजा पर पहुंचता है, घंटों से अपने नेता का इंतजार करते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ अखिलेश यादव का स्वागत करते हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से आसमान तक जमकर आतिशबाजी भी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ। मेरठ के रहने वाले हो, नोएडा में खड़े हो, क्यों? अखिलेश जी को देखना है जी। अखिलेश जी को देखने के लिए मेरठ से यहाँ आए? हाँ जी। मेरठ में नहीं मिले वो? नहीं। और कौन कौन आया? हमारे बहुत सारे दोस्त हैं हम। अंदर आ रहे हैं तो इसलिए कार्यकर्ता में बहुत जोश है, बहुत उमंग है। देख लो आप, बारिश हो रही है, उसके बाद भी भीड़ का अंबार है, जल सैलाब है। बारिश और देर रात होने के बावजूद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि पूरे 11 साल बाद वो नोएडा पहुंचे थे। अखिलेश भी समर्थकों को निराश नहीं करते और वो अपने रथ की खिड़की खोल देते हैं। सैकड़ों समर्थक उन्हें तोहफे देने लगते हैं। गिफ्ट में उन्हें गदा, अंबेडकर जैसे महापुरुषों की तस्वीरें भेंट की जाती हैं। अखिलेश कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाकर खिड़की बंद कर देते हैं। लेकिन दावा है कि 11 साल बाद गौतम बुद्ध नगर आने वाले अखिलेश यादव नोएडा की जमीन पर पैर नहीं रखते। सवाल है क्यों? ये देखिए, अखिलेश को आप अपने रथ के अंदर देख सकते हैं, जहां बैठे बैठे वो अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। इस दौरान आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी हैं। अखिलेश के चुनाव प्रचार में आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ती हैं। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव आधी रात में रथ यात्रा निकालते हैं। समर्थकों का जोश हाई करने के लिए जयंत के साथ अपनी बस की छत पर आ जाते हैं। समर्थकों से मिली सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर को दिखाते हैं। कुछ देर बाद दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन नोएडा की जमीन पर कदम नहीं रखते। अखिलेश यादव इससे पहले आखिरी बार साल 2011 में नोएडा आए थे, लेकिन 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज तक नोएडा का रुख नहीं किया था। अखिलेश आखिर क्यों नोएडा नहीं आते, इस बारे में उन्होंने आज तक के मंच पर बताया। बताइए, नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री यहाँ बनता है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हुआ है, इस बार दोबारा नहीं बनेंगे। पर कहाँ, सरकार तो गिरी नहीं उनकी। आप लोग तो डरते थे सरकार गिर जाती। हम कुछ चीजें माने, ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। तो अखिलेश अंधविश्वास के चलते नोएडा नहीं आते, क्योंकि माना जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। इसीलिए अखिलेश 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी नोएडा नहीं आए। इस अंधविश्वास और भरोसे के चलते ही अखिलेश ने अपनी सरकार जाने के बाद भी नोएडा से दूरी बनाए रखी। जबकि साल 2012 से 2022 के बीच 3 अहम चुनाव हुए, लेकिन इन तीनों चुनावों में न तो अखिलेश की सरकार बची और न ही 2019 में वो कोई कमाल दिखा पाए। लेकिन अखिलेश के अंधविश्वास को बीजेपी ने हथियार बना लिया। जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है। योगी आदित्यनाथ से पहले नोएडा से जुड़ा मिथक ये रहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री वहां पर जाता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है। इसी मिथक के चलते अखिलेश यादव ने लगातार नोएडा से दूरी बनाए रखी। दरअसल इस अंधविश्वास की रीढ़ साल 1988 में पड़ी, जब वीर बहादुर सिंह ने नोएडा का दौरा किया और कुछ दिन बाद उनकी सीएम की कुर्सी चली गई। 1990 में एनडी तिवारी ने दौरा किया और वो भी अपनी कुर्सी गंवा बैठे। 1995 में मुलायम सिंह यादव, 1997 में मायावती और 1999 में कल्याण सिंह की सरकार नोएडा दौरे के बाद चली गई। 2011 में भी मायावती नोएडा आई थी और 2012 में वो सत्ता से बाहर हो गई। इसी वजह से अखिलेश ने नोएडा आने से तौबा कर ली। सीएम रहते हुए वो 5 साल नोएडा नहीं आए, फिर भी 2017 में उनकी सरकार चली गई। लेकिन अखिलेश का भरोसा नहीं टूटा, इसीलिए जब मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए योगी नोएडा आए तो अखिलेश की बातें खिल गई। हमें तो नहीं बुलाया गया नोएडा की मेट्रो के उद्घाटन के लिए, हमें नहीं बुलाया गया तो कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी भी बटन नहीं दबा पाए, न झंडा दिखा पाए। हमने तस्वीरों में ये बात देखी। हम न दिखा पाए हो झंडा, हम न दबा पाए हो बटन, लेकिन मुख्यमंत्री को भी हम तो यही मानेंगे नोएडा जाने में यही होता है। और अभी नोएडा का तो असर दिखना है, नोएडा जाने के बाद असर दिखाई देता है। और ये तो अच्छा हुआ हमारे लिए कि दोनों लोग नोएडा पहुंच गए। 23 दिसंबर 2017 को योगी आदित्यनाथ नोएडा आए थे। इस दौरान उन्होंने बिल्डर और बायर से मुलाकात की। इसके बाद वो मेट्रो के उद्घाटन में भी शामिल रहे। इसी सभा में पीएम ने पहली बार अखिलेश को नोएडा के बहाने अंधविश्वासी करार दिया। आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। अखिलेश यादव 2012 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार भी नोएडा नहीं आए। वहीं योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में 20 से ज्यादा बार नोएडा आए। इस दौरान बीजेपी ने 2012 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ा हर चुनाव जीता और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करके रिकॉर्ड बनाया। वहीं अखिलेश का टोटका उनके लिए काम नहीं आया। लेकिन सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश ने 2022 के चुनावी तपेश में नोएडा आना मंजूर किया? इसका जवाब खुद अखिलेश ने दिया। अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा हमेशा तोड़ी गई है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा वहीं से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। तो अखिलेश यादव सियासी गुडलक पाने के लिए नोएडा आए, लेकिन अंधविश्वास के चलते नोएडा की जमीन पर पैर रखने की हिम्मत न कर सके। आज तक ब्यूरो।